तो समीर प्रभु का बड़ा अच्छा प्रश्न है, और समीर प्रभु का प्रश्न ये है कि अगर हमारे पे कोई विपदा आए तो क्या हमें इसे भगवान का आशीर्वाद मान के हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। तो आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी, इसका उत्तर है नहीं। और ये उत्तर जो है ब्रह्मा जी इस विषय में बात कर रहे हैं भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में। और उसमें ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि जो भी एक व्यक्ति के जीवन में बुरा होता है, जो उसके ऊपर जो विपत्तियां आ रही हैं, जो बीमारियां आ रही हैं, जो परेशानियां आ रही हैं, वो भगवान की कृपा, एक भक्त जो है वो उसको भगवान की कृपा नहीं मानता। एक भक्त ये मानता है कि ये मेरे ही कर्मों का परिणाम है। आत्मकृतम विपाकम, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वो मेरे कर्मों का परिणाम है। और जब एक भक्त ये सोच लेता है तो यहाँ तक सीमित नहीं रहता, आगे बढ़ जाता है एक कदम और ब्रह्मा जी कह रहे हैं हृदवाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। और जो भक्त है वो ये तो मान लेता है आत्मकृतम विपाकम, भुंजान आत्मकृतम विपाकम, कि भुंजान वो भोग रहा है आत्मकृतम विपाकम, जो विपाक जो उसने बुरे कर्म किए थे वो उसका परिणाम भोग रहा है, लेकिन भगवान को धन्यवाद देता है वो। तो सवाल ये है कि जब वो अपने कर्मों का परिणाम भोग रहा है तो फिर भगवान को धन्यवाद क्यों दे रहा है। तो भगवान को धन्यवाद देता है कि मैंने पाप किया था उसकी सज़ा मुझे इतनी मिलनी चाहिए थी, लेकिन भगवान ने इतनी सज़ा देकर मेरे वो पाप ख़त्म कर दिए। मुझे तो बहुत भारी सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन भगवान ने छोटी सी सांकेतिक सज़ा दे दी और उस इतने बड़े पाप को ख़त्म कर दिया भगवान ने एक क्षण के अंदर। कितने महान है, कितने दयालु, कितने भक्त वत्सल भगवान है। ऐसा सोच के एक भक्त सदैव भगवान के प्रति कृतज्ञ रहता है। एक बार आपको एक बड़ी रोचक आपको एक कथा सुनाता हूँ कि एक बार दो व्यक्ति थे, बड़े गहरे दोस्त। एक नास्तिक था और एक भगवान का भक्त था। जो नास्तिक था वो धनवान था और जो भगवान का भक्त था वो काफ़ी गरीब था। और दोनों एक बार एक बैलगाड़ी में बैठकर गांव से शहर की ओर जा रहे थे, तो एक जगह मिट्टी धसी हुई थी तो बैलगाड़ी पलट गई उनकी। तो जो नास्तिक था वो भी धड़ाम से दूर जाके गिरा और जो भक्त था वो भी गिरा और उसके पैर के ऊपर बैलगाड़ी पूरी आके गिर गई, उसका पैर टूट गया। और जो नास्तिक जहाँ पे गिरा उसने ज़मीन का सहारा लेके ऊपर उठा तो उसको एक सोने का सिक्का मिला उसको वहाँ से। तो नास्तिक ने बोला और कर भक्ति और कर भक्ति, तो देख मैं तो भगवान की भक्ति करता नहीं, फिर भी मैं जहाँ गिरा मुझे सोने का सिक्का मिला, देख तेरा पैर टूट गया, अब बोल क्या बोलता है। वो भक्त उसका जवाब नहीं दे पाया उसको। तो वहाँ से एक साधु निकल रहे थे, तो उस भक्त ने बोला कि हे साधु जी, आप प्लीज़ इस शंका का निवारण कीजिए, कैसे मैं सिद्ध करूं कि भक्ति बड़ी महान है। तो साधु ने बोला कि मैं आपको बता सकता हूं दोनों को कि आपके साथ जो हुआ वो वास्तविकता क्या है। तो साधु ने बोला उस नास्तिक को कि तुम्हारे भाग्य में तो वैसे खजाना था सोने का, तुम्हारे किस्मत में था कि तुम्हें एक ढेर बहुत बड़ा खजाना मिलता, लेकिन क्योंकि तुम भगवान से विमुख रहे, क्योंकि तुमने भगवान के प्रति
कभी कृतज्ञता प्रकट नहीं की, तो वो जो सोने का खजाना था वो सिकुड़ के एक सोने के सिक्के के समान रह गया बस। वो खजाना गायब हो गया सारा। तो भक्त का पैर कैसे टूट गया? तो साधु ने बताया कि इसके इस समय मृत्यु का योग था इसके ऊपर। इसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार इसको इस घड़ी मर जाना चाहिए था, लेकिन भगवान ने सिर्फ इसका पैर तोड़कर इसका उस जो पाप है उसकी सज़ा ख़त्म कर दी। तो जो एक भक्त है, अगर जीवन में विपत्ति आती है तो वो ये नहीं सोचता कि वो भगवान ने ये विपत्ति भेजी है मुझे शुद्ध करने के लिए। वो तो भगवान पे लांछन लगाने वाली बात हो गई। एक भक्त हमेशा ये सोचता है, एटलीस्ट ब्रह्मा जी इस बात को बोल रहे हैं कि एक जो भक्त है वो ये सोचता है कि मेरे ही पाप कर्मों की वजह से मुझे ये फल प्राप्त हो रहा है, लेकिन भगवान ने उसको बहुत घटाकर बहुत कम कर दिया भगवान ने, और फिर वो मेरे को सज़ा दी है वाली। इसमें भी भगवान की कितनी महानता और दयालुता दिख रही है। एक भक्त जो ये विचार लेकर उस विपत्ति को सहन कर लेता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जीवेत्यो, जो ऐसे जीवन यापन करता है मुक्ति पदे से दाएभाग, उसको भगवान के चरणों की शरण मिलना निश्चित है। कोई माय का लाल उसको रोक नहीं सकता। ठीक है, ये थोड़ा अलग आंसर है ये। बड़ा अच्छा प्रश्न है कि जहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हमारे जीवन में जो दुख आए हैं वो भगवान ने वो दुख हमारे पर नहीं भेजे, लेकिन वो हमारे अपने कर्मों का ही प्रभाव है, वो कर्मों का ही परिणाम है। लेकिन दूसरी तरफ हम महारानी कुंती की शिक्षाएं सुनते हैं, और महारानी कुंती जो है भगवान से प्रार्थना कर रही है। जब भगवान कृष्ण द्वारका की ओर प्रस्थान कर रहे थे हस्तिनापुर से, उस समय महारानी कुंती ने भगवान का रथ रोककर ये प्रार्थनाएं की थी। और उस समय महारानी कुंती ने बोला था कि आप प्लीज़ आप हमें दुख दीजिए, क्योंकि जब हम पर दुख आएंगे तो हमारी रक्षा करने के लिए आपको आना पड़ेगा, तो हम आपके दर्शन प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ से ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान अपने भक्तों पे भक्तों को दुख देते हैं भगवान। तो वास्तव में ये बड़ा रहस्यमय विषय है। हमारे आचार्य इस विषय में एक्सप्लेन करते हैं कि भगवान अब जो उनके भक्त हैं उनके कर्मों को भगवान यूटिलाइज कर लेते हैं, भगवान उनका उपयोग कर लेते हैं उस भक्त को सुधारने के लिए। भगवान एक भक्त को ऐसे कार्य के लिए दुख नहीं देते जो उसने कभी किया ही नहीं हो, लेकिन एक भक्त के पूर्व जन्म में अगर उन्होंने कोई गलत काम या कुछ पाप कर्म किया हो तो भगवान उसका प्रयोग कर लेते हैं उस भक्त को सुधारने के लिए, उसको शिक्षा देने के लिए। तो कुंती महारानी जब भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रही है कि प्लीज़ आप हमें दुख दो, तो वो ऐसा बिल्कुल एक अलग स्तर पे जाके वो ये प्रार्थना कर रही है। और श्रील प्रभुपाद ने भक्तों को सावधान किया। श्रील प्रभुपाद ने बोला कि ये जो प्रार्थना है महारानी कुंती की, ये साधारण भक्तों को ये प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर भगवान ने प्रार्थना सुन ली और हमें दुख देना शुरू किया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। हम लोग सुख शांति से रहते हुए भक्ति नहीं कर पा रहे। अगर हमें दुख हमारे जीवन में आ गए, भगवान ने सुन ही लिया। क्या दुख मांग रहे हो, चलो ये लो भाई। तो भगवान जो है वो जो भक्त है वो ऐसा संभव है कि भक्ति और भगवान दोनों को छोड़ के वहाँ से भाग जाए वो। तो ऐसी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है
कई बार क्या होता है, कोई एक पहली बात यह है कि कोई एक सिद्धांत नहीं चलता, अनेक सिद्धांत एक भक्त के जीवन में कार्य करते हैं। जैसे आप ये प्रश्न उठा सकते हो कि श्रील प्रभुपाद को इतने कष्टों का सामना करना पड़ा, इतनी असफलताओं का सामना करना पड़ा। जलदूत में जा रहे थे, रास्ते में 3 हार्ट अटैक हो गए उनको, और वहाँ पर जाकर भी उनके कई बार प्राणों पे संकट बनाया था। तो आखिर ऐसा उन्होंने ऐसे क्या पाप किए थे? तो जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, जैसे कुंती महारानी है, जैसे श्रील प्रभुपाद हैं, भगवान कई बार उनके जीवन में खुद सामने से दुख, उनके जीवन में कठिनाइयाँ लेके आते हैं, और अपने उन विशिष्ट भक्तों के माध्यम से भगवान भक्ति की महिमा को दिखाते हैं कि एक जो भक्त है उसके जीवन में चाहे कितनी कठिनाई आए, वो भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को कभी घटने नहीं देता, और निसंकोच अगाध श्रद्धा के साथ में वो भगवान की सेवा और अधिक बढ़ चढ़कर वो करता रहता है। अगर श्रील प्रभुपाद के जीवन में अगर वो कठिनाइयाँ नहीं आई होती तो ऐसा संभव है कि कुछ लोग श्रील प्रभुपाद का इतना अधिक गुणगान आज नहीं कर रहे होते। लेकिन हम लोग श्रील प्रभुपाद के जीवन से इसलिए भी प्रभावित हैं कि श्रील प्रभुपाद ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। बीटीजी की मैगज़ीन छापने के बाद और छापने से पहले कागज़ अपने सिर पर उठाकर चावड़ी बाज़ार में चला करते थे वो, और एक बार तो वो लू लग गई थी उनको, और वहीं पे सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़े थे। ऐसी अनेक श्रील प्रभुपाद को कठिनाइयों का, तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने बिल्कुल भी भगवान की भक्ति से पीछे नहीं हटे, और भगवान के संदेश को, भगवान की महिमा को पूरे संसार में फैला दिया उन्होंने। तो इन कष्टों से, इन कठिनाइयों से भक्तों के जीवन में देख के पांडवों को कितने कष्ट आए, प्रहलाद महाराज को कितने ही कष्टों का सामना करना पड़ा हिरण्यकशिपु के हाथों। तो ऐसे भक्तों के माध्यम से भगवान भक्ति की महिमा को, अपने भक्त की महिमा को आगे बढ़ाते हैं, उनकी महिमा का प्रचार करते हैं। जैसे हमारे आचार्य एक्सप्लेन करते हैं कि रामायण के अंदर कौन महाराज भरत की महानता को जान पाता अगर उनको भगवान का विरह सहन नहीं करना पड़ता। वो तो भगवान राम के साथ रह ही रहे थे, चली रही थी गाड़ी सबकी, लेकिन उनकी जो महानता है महाराज भरत की, वो तब सामने निकल के आई जब भगवान राम वनवास गए और भरत महाराज ने उनकी अनुपस्थिति में उनकी खड़ाऊ अपने सिर पर रखकर उन्होंने वो राज्य भार संभाला। और 14 वर्ष बाद जब भगवान राम आए तो महाराज भरत ने तुरंत निसंकोच, भगवान राम ने उनको बोला, वहाँ पहुँच के भगवान राम ने उनको बोला कि मैं आपके अधीन रहने के लिए तैयार हूँ। अगर आपके हृदय में 1% भी अगर इस राज्य को भोगने की इच्छा है, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। महाराज भरत ने बोला, अरे इसको फटाफट लीजिए, मैं तो थक गया इतनी परेशानी थी मेरे दिमाग में कि मुझसे कुछ गलती ना हो जाए, कहीं पे कुछ नुकसान ना हो जाए। अब आप आ गए, मैं निश्चिंत हुआ, भाई अपनी संपत्ति संभालो, मैं मुक्त होना चाहता हूँ, मैं आपकी सेवा करता रहूँगा, लेकिन अब तो आप आ गए, स्वामी के सामने सेवक की क्या गिनती है। और भरत महाराज ने एक पूरे 14 वर्ष का अकाउंट्स उनके सामने ला के रखे और उन्होंने बोला कि पिछले 14 साल में आपकी कृपा से जो हमारे राज्य की धन संपत्ति में 9 गुना की वृद्धि हुई है। ये बात हमें कैसे पता चलती? महाराज भरत के हृदय में अपने भाई राम के लिए कितना प्रेम है,
वो कैसे पता चलता जब तक उनको संकट में नहीं डाला जाता। तो भगवान, ये बात सही है कि भगवान संकट में डालते हैं, लेकिन हर किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को नहीं डालते भगवान संकट में। अधिकतर लोग जो हैं 99.9% जो लोग हैं वो तो अपने कर्मों का फल ही भोग रहे हैं, लेकिन जो भगवान के विशिष्ट भक्त हैं उनके माध्यम से भगवान भक्ति की महिमा और अपने उस भक्त की महिमा को दिखाने के लिए भगवान उनको सामने से भी उनको कष्टों में डाल सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है। ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि संकट से नहीं, संकट झेलने से ही ये सीधा भगवत धाम का रास्ता है, बिना संकटों के नहीं, ऐसा नहीं है कि संकट झेलने से ही भगवत धाम का रास्ता खुलेगा। कई भक्त हैं वो हंसते खेलते गाते बजाते भगवान के धाम चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हर एक को भगवान संकट में डाल के, भगवान की अचिंत्य योजनाएं होती हैं। भगवान किसी भी भक्त को किसी भी तरह से उसका शोषण करने के लिए, उसका प्रयोग करने के लिए भगवान पूर्णतः स्वतंत्र हैं। तो ऐसी कोई नियम नहीं है कि उसको कष्ट झेलने ही पड़ेंगे, या ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि कष्ट नहीं झेलने पड़ेंगे। दोनों ही तरह की चीज़ें संभव हैं। आप बिना कष्ट उठाए भी जा सकते हो। भगवान उन्हीं भक्तों को कष्ट में डालते हैं जो लोग वो कष्टों की तरफ देखते नहीं, जिनको पता ही नहीं चलता कि कष्ट आया कब और गया कब। ऐसे भक्तों को भगवान कष्ट में डालते हैं। किसी छोटे मोटे व्यक्ति को नहीं डालते कि बुखार होते ही माला छोड़ दी। वो ऐसे भक्तों को भगवान आराम से झुलाते झुलाते आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे भक्ति में। ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचो कि जब तक हम कष्ट में से नहीं निकलेंगे। लेकिन ये भी बात है, ये भी बात है कि जो सोना है जब तक आग में नहीं जलेगा तब तक शुद्ध कैसे होगा? आग में नहीं जलेगा तो शुद्ध कैसे होगा? लेकिन एक जो भक्त है वो क्योंकि अपने आप को कभी उन्नत नहीं मांगता, अपने आप को हमेशा विनम्र नीच मानता है, इसलिए जो भक्त है हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता रहता है, हे भगवान मैं बहुत असहाय हूँ, मैं बहुत दीन हूँ, मेरे में कोई योग्यता नहीं है, आप प्लीज़ मुझ पर दया कीजिए, प्लीज़ मेरी सहायता कीजिए। जैसे श्रील प्रभुपाद जलदूत में जब उनको 3 हार्ट अटैक हुए तो श्रील प्रभुपाद ने भगवान से प्रार्थना में उन्होंने एक कविता लिखी थी उन्होंने, और उसमें श्रील प्रभुपाद ने बोला कि नाचाओ से नाचाओ से नाचाओ से मते काष्ठेर पुतली यथा नाचाओ से मते। हे कृष्णा मुझे नचाओ, मुझे नचाओ, मुझे नचाओ। मैं तो काठ की पुतली हूँ, मेरी डोर आपके हाथ में है, आप जैसे मुझे नचाना चाहते हो आप प्लीज़ मुझे नचाओ। आप स्वतंत्र हो, मैं परतंत्र हूँ, मैं आपके अधीन हूँ, मैं आपकी इच्छा के अधीन हूँ, जैसा आप चाहोगे मैं तो कठपुतली के समान वैसा ही नाचूंगा। एक भक्त अपने हृदय में यही विचार लेके चलता है। तो बात यह है कि अगर जीवन में कठिनाई आए तो ना तो ये सोचो कि मेरे कर्मों का परिणाम है, ना ये सोचो कि भगवान ने भेजी है। आप तो बस ये विचार मन में लेके आओ कि भगवान की सेवा कैसे अविरत रूप से बिना टूटे भगवान की सेवा मैं कैसे करता रहूं, और भगवान से प्रार्थना करते रहो कि हे भगवान प्लीज़ मेरी सेवा में कभी कोई रुकावट नहीं आ जाए, मैं असहाय हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे तो आपकी दया से ही आपकी सेवा करने की शक्ति मिलेगी, तो मुझ पे आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। एक भक्त इसी भाव के साथ में विनम्र भाव से सेवा में लगा रहता है वो। ठीक है। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। एक स्टेटमेंट सुना था कि उस पर थोड़ा विचार कर पाएँ तो बड़ा कृपा होगी आपकी, कि एक स्टेटमेंट था कि हम लोग परमहंस तो है नहीं, हाँ, तो किसी भी भक्त का पतन होना तो होगा ही, 100% ही होगा।
मतलब वो गिरेगा ही, क्योंकि परमहंस होगा तो कभी नहीं गिरेगा। तो कह रहे हो तो कोई बच्चा जब चलेगा तो गिरेगा ही, और मतलब फॉल डाउन होना उठना ये चलता ही रहेगा। ये तो परमहंस होगा तो वो कभी नहीं गिरेगा। तो थिंक ओवर दिस, मतलब चाहे दीक्षा हो जाए, दीक्षा से पहले भी ये हम जैसे जो बद्ध लोग हैं उनका कहना ये था कि वो तो नेचुरल सी बात है, अब तो नहीं तो परमहंस नहीं है। अगर वो कभी गिरता ही नहीं तो परमहंस हो गया वो, लेकिन क्या भगवान उठा देते हैं, सिंसियर है तो गिर के उठ जाएगा, फिर वही पहुंचा देंगे भगवान। हाँ, मैं सोच रहा था कि ऐसा जरूरी है कि हर भक्त का पतन होगा, फिर मैं सोच रहा था मैं आप तो प्रश्न ये है कि क्या हर भक्त का पतन होके रहेगा? तो मेरा प्रश्न ये है कि ऐसा कौन है जिसका जो पहले से ही पतित नहीं है? एक जो भक्त है वो ये नहीं सोचता कि मेरा पतन ना हो जाए। एक भक्त ये सोचता है कि मैं पतित ही हूँ। जैसे हमारे आचार्य प्रार्थना कर रहे हैं कि मौसम पतित प्रभु न पाए प्यार, कि हे महाप्रभु, हे कृष्णा, मेरे से बड़ा पतित नहीं मिलेगा आपको। इनफैक्ट हमारे आचार्य तो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि अरे हमने सुना है आपने जगाई मदाई का उद्धार कर दिया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें कौन सी बड़ी बात है कि आपने जगाई मदाई का उद्धार कर दिया? ये तो आपके लिए बायां हाथ का खेल था। अरे भाई, अगर जगाई मदाई का उद्धार अगर कोई बड़ी बात नहीं है तो फिर बड़ी बात क्या है? तो वो भक्त बोलता है कि बड़ी बात यह है कि आप मेरा उद्धार करो। जगाई मदाई तो मेरे सामने कीड़े मकोड़े की तरह है, मेरा जो पतन है वो तो जगाई मदाई के मुकाबले अनगिनत करोड़ों गुना अधिक है। तो मेरा उद्धार करोगे तो समझ में आएगा कि आप पतित पावन हो, आप में वाकई कोई शक्ति है। नहीं तो मैं नहीं मानता, ये तो साधारण सी बात है जगाई मदाई का उद्धार करना। तो एक भक्त ये नहीं सोचता कि मेरा पतन ना हो जाए, एक भक्त ये सोचता है कि मैं गिरा हुआ ही हूँ, मेरे से खराब कोई व्यक्ति नहीं है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत का संकलन किया, रचना की, वो कह रहे हैं जगाई मधाई हईते मुई से पापिष्ट, पूरी शेर कीट हईते मुई से लघिष्ठ, कि मैं जगाई मधाई से भी पतित हूँ और मल के कीड़े से भी गिरा हुआ हूँ मैं। मेरा नाम लोगे सारी भक्ति नष्ट हो जाएगी, आपके सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे, भैया मेरा नाम भी मत लेना। वो एक भक्त इस भाव को लेके चलेगा ना तो बच के रहता है। अगर एक भक्त ये सोचेगा ना कि मेरा पतन ना हो जाए, इसका मतलब है कि अभी वो पतित नहीं मान रहा अपने आप को, वो प्रॉब्लमेटिक है, वो परेशानी का सौदा है। वो हमें तो ये मान के चलना चाहिए कि हमसे खराब व्यक्ति तो मतलब है ही नहीं कोई। पता नहीं कैसे भगवान की, भक्तों की, वैष्णवों की, गुरु की कृपा हो गई, हाथ में माला आ गई हमारे। अब बस हे भगवान ये माला हाथ से छूट ना जाए किसी तरीके से। एक भक्त अगर इस विचार को एक भक्त अगर अपने हृदय में लेके चलेगा ना तो वो भक्ति में कठिनाइयों से, समस्याओं से बचा रहेगा। अगर एक भक्त ये सोचेगा ना कि मेरा पतन ना हो जाए, तो उसमें भी एक अहंकार है, उसके अंदर भी एक अहंकार है। उस अहंकार से हटने का यही तरीका है कि ये सोचो भाई मैं तो गिरा हुआ ही हूँ, ये तो बस किसी तरीके से भक्तों की दया से ऊपर उठ जाऊँ, ये मुझे मौका मिल गया भक्ति करने का, माला करने का, इसको पकड़ के रखता हूँ, इसको बड़ी गहराई से पकड़ के रखता हूँ, तो जाके आगे निकल जाऊँगा। तो एक संभावना है, आशा पाश शतैर बद्धा, ये आशा के अंदर बंध गया वो जो भक्त है कि एक लंबे आदमी के लिए आसमान को छूना असंभव है, लेकिन बोना आदमी तो छू ही नहीं सकता। लेकिन एक आशा की किरण है कि भगवान की कृपा होगी, छू लेंगे, भगवान की कृपा होगी तो छू लेंगे। प्रार्थना भी है ना कि यत् कृपा तम अहम वंदे परमानंद माधवम, मूकम करोति वाचालम
पंगुम लंघते गिरिम यत कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। कि हे कृष्णा, आपकी कृपा से तो गूंगा भी बोलने लग जाएगा, और जो लंगड़ा है वो बड़े से बड़ा पहाड़, ऊंचे से ऊंचा पहाड़ पार कर सकता है। आप महान हो, आपकी दया महान है। ये जो दया है भगवान की, इस दया के सहारे भक्त आगे बढ़ता है। वो ये नहीं सोचता कि मेरा अभी पतन नहीं हुआ, वो तो अपने आप को गिरा पड़ा ही समझता है, वो तो जाके उसकी गाड़ी चलती है। नहीं, थैंक यू सो मच प्रभु जी। इसमें ये ऐसे भी है ना कि जैसे ये दीनता का भाव है, दीनता के भाव को ही रखना, मतलब दीनता के भाव में नहीं रह पाएगा, वो भी एक तरह का पतन है ना। जैसे ये हम कह रहे हैं भाई हमें ऐसे मूड में रहना है, हम पतित हैं, भगवान आपकी दया से चल रहे हैं, लेकिन इस भाव को ही छोड़ना अपने आप में पतन है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग इस तरह के हैं कि हम इस भाव को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, हमारा पतन हो जाएगा इस भाव से, क्योंकि हम परमहंस नहीं है। तो वो कह रहे ये तो नेचुरल सी बात है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, बस आगे बढ़ते रहो, गिरोगे चलते रहो। हाँ, तो होगा ही, जनरली होगा ही, मतलब इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी। नहीं होगा का मतलब ये नहीं है कि होगा, वो तो ये सोचता है कि मैं पतित हूँ, वो फ्यूचर टेंस नहीं लगाता, वो तो ये सोचता है कि वर्तमान में भी मैं पतित हूँ भाई। वो अपने आप को, जो भक्त है, जो परमहंस है, वो अपने आप को परमहंस नहीं समझता। वो जो परमहंस है, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जब श्री लोकनाथ गोस्वामी के पास दीक्षा के लिए गए थे, तो लोकनाथ गोस्वामी ने बोला भाई मैं कैसे दीक्षा दे दूं, मेरे में तो कोई योग्यता ही नहीं है। तो जो परमहंस है वो तो अपने आप को सर्वथा अयोग्य ही मान के चलता है। वो तो ये सोचता है कि मतलब ऐसी संभावना ही नहीं है कि मैं भक्ति कर सकूं। लेकिन ये पता नहीं भगवान की कैसी कृपा है कि मुझे भक्ति करने का अवसर ही दे दिया, मेरे को अपनी सेवा में लगाने का अवसर ही प्रदान कर दिया भगवान ने। ये पता नहीं कैसे हो गया। एक भक्त तो इस भाव को लेके चलता है, वो ये नहीं सोचता कि हमारा कभी आगे जाके पतन होगा। अब हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें कि वो तो यह है कि एक परमहंस अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर हम किसी परमहंस भक्त के बारे में सोचें तो सिद्धांतिक रूप से तो पतन तो किसी का भी किसी भी समय हो सकता है, उससे तो कोई भी उसको रोका नहीं जा सकता कि ऐसा नहीं है कि किसी भक्त का पतन नहीं होगा जी। पतन तो कभी भी किसी का भी हो सकता है, वो बात तो अपनी जगह खड़ी है ही। इसीलिए हर भक्त का कर्तव्य है कि वो बड़ी सावधानी से भक्तों के बीच में रहकर भक्ति के नियमों का पालन करें। और भगवान परीक्षा लेते भी हैं जब भगवान को लगता है कि भगवान के परीक्षा लेने से पहले माया देवी भी परीक्षा लेती है। माया देवी एक भक्त के जीवन में अनेक प्रलोभन, अनेक कठिनाइयाँ खड़ी कर देगी कि भाई मेरा गुलाम कहाँ जा रहा है। तो भगवान तो बाद में पिक्चर में आएंगे, पहले तो माया देवी से जूझना है, उसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा हमें कि माया देवी हमारे बारे में क्या सोच रही है। जैसे माया देवी ने हरिदास ठाकुर को अनेक प्रलोभन दिए, ऐसे हमें भी प्रलोभन हमारे जीवन में भी आएंगे। जब माया देवी को लगेगा कि भाई ये तो मेरे शिकंजे से निकलने वाला है, तब की तब बात है। जब आएंगे तब देखेंगे क्या हो रहा है। माया का और भगवान का कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? मतलब माया कर रही है कि भगवान दे रहा है? हाउ टू माया डिफरेंशिएट करना कि ये जो कोई भक्त के जीवन में प्रलोभन या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये माया का जो है कार्य है कि भगवान का कार्य है। वास्तव में तो अगर हम देखें तो माया भी जो कठिनाइयाँ उत्पन्न करेगी वो भी भगवान की निर्देशन के अनुसार ही करती है। तो एफिशिएंट कॉज जो अंततः तो भगवान ही जिम्मेदार है एक भक्त के जीवन में परीक्षाओं के लिए। लेकिन ये पता लगा पाना कि एक भक्त के जीवन में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं या कुछ प्रलोभन आ रहे हैं, वो माया के कारण थे या भगवान ने
भगवान ने स्वयं सामने आके उसको चक्कर में डाला, ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो कैसे पता लगाएंगे कि भाई दोनों में से कौन कर रहा है। और हमें उससे फ़र्क भी क्या पड़ता है? अगर आप एक भक्त के परिप्रेक्ष्य से देखें, क्या फ़र्क पड़ता है कि भगवान डाल रहे हैं वो परीक्षा में कि या माया देवी परीक्षा ले रही है, क्या फ़र्क पड़ता है? हमारा काम है आगे बढ़ना। हम इस बारे में क्यों सोचें कि ये हमारे जीवन में ये क्यों हो रहा है? अरे हो रहा है, बस हम तो अपने कर्मों का फल समझ के उसको झेलते रहेंगे, सहते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। हमारा तो यही कर्तव्य है। जैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर चर्चा करते हैं जैव धर्म के अंदर, वो बोलते हैं कि आप गड्ढे में गिर गए, एक व्यक्ति चलते चलते गड्ढे में गिर गया। अब वो उसका कर्तव्य ये नहीं है ये सोचे कि भाई मैं गड्ढे में कैसे गिरा, किसने धकेला। अरे भाई गड्ढे में गिरा है, अब पहला कर्तव्य है इससे बाहर निकलो। भाई बाहर निकलोगे तो अपने आप सब क्लैरिटी आ जाएगी। जब हम उस परीक्षा को पार कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, हमें अपने आप अनुभूति आ जाएगी कि आखिर हमारे जीवन में ये कष्ट जो हैं वो किसकी कृपा से आ रहे हैं, किसकी कृपा से आ रहे हैं। लेकिन साधना अवस्था में तो एक भक्त को भगवान से और माया देवी से प्रार्थना, दुर्गा देवी से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्लीज़ आप हमें परीक्षा में मत डालिए, हमारे में अभी दम नहीं है आपकी परीक्षा का सामना करने के लिए। कभी हम ऐसे सामने चले जाएं, लाओ जी परीक्षा लो, माया देवी परीक्षा ले और नीचे गिर जाए। इसलिए प्रभुपाद ने बोला कि जो महारानी कुंती की प्रार्थना है, भाई आप मत करना कि हे भगवान आप मुझे कष्ट दीजिए। अरे हमें भाई अभी कष्ट नहीं चाहिए, हमें तो आप भक्तों का ढेर सारा संग दीजिए। हम बार बार गलती करेंगे, आप हमें क्षमा करते रहिए, उसको आप गंभीरता से मत लीजिए हमारी गलतियों को। अभी तो हमारी यही स्थिति है। फिर जब आगे बढ़ेंगे, जब अपने आप हमारे हृदय में भगवान की सेवा का भाव और अधिक विकसित होता रहेगा, फिर जब हम सेवा में भगवान की सेवाएं बढ़ाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, तो पता चलेगा उन कठिनाइयों को, उन समस्याओं को कितनी विनम्रता से और बिना अपना विवेक खोए, बिना अपना नियंत्रण गंवाए हम कैसे उसका सामना कर पाते हैं। श्रील प्रभुपाद ने पूरा एक इतना बड़ा आंदोलन, विश्वव्यापी आंदोलन, एक संस्था खड़ी कर दी। प्रभुपाद को अनेक प्रॉब्लम आई, लेकिन आप देखिए प्रभुपाद ने कितने बहुत ही दक्षता के साथ में और कितने आराम से श्रील प्रभुपाद ने बिना गाली गलौज किए, बिना किसी को डांटे फटकारे भगाए, प्रभुपाद ने कैसे पूरी संस्था का, पूरे विश्व में भक्तों का कैसे उन्होंने उत्साहवर्धन किया और उन समस्याओं का सामना किया। तो वो जो समस्याएं हैं, जब हम भगवान की सेवा बढ़ाएंगे तो अपने आप वो समस्याएं आएंगी और भक्त उन समस्याओं को भगवान की कृपा से आगे अपना उसका सामना करता रहेगा। अब वो भगवान भेज रहे हैं या माया देवी भेज रही हैं, एक भक्त के पास इस विषय में सोचने का कोई समय ना तो होना चाहिए, ना ही इस बारे में विचार करके टाइम वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कोई आवश्यकता नहीं है ना सोचने की भाई कैसे आया, क्या ज़रूरत है। अब आ गया, उसको सामना करो, आगे बढ़ो, बात ख़त्म हो गई। नहीं, करेक्ट है। हाँ। और भगवान तो वैसे ही बाद में पिक्चर में कैन वी अंडरस्टैंड लाइक दिस, भगवान मींस योग माया करेंगे तो वो तो बहुत हाई लेवल के भक्तों के साथ। हाँ, वो तो, और जो दुर्गा देवी भी है वो भी तो योग माया की एक्सपेंशन ही है ना। इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा। दुर्गा देवी जी के बारे में ब्रह्मा जी कहते रहे कि जैसे एक छाया, एक व्यक्ति की छाया उसके व्यक्ति के अनुरूप कार्य करती है, ऐसे दुर्गा देवी भी भगवान के इच्छा के अनुसार ही कार्य करती हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान एक भक्त को सुविधा देना चाहेंगे, माया देवी बोलेगी नहीं नहीं इसको तो कष्ट देने चाहिए, ऐसा नहीं होगा। माया देवी हमेशा भगवान की इच्छा के अनुसार ही कार्य करेगी। नहीं जी, मैं नटसेल में जो भी डिस्कशन होगा मैं ऐसे उसको समझ रहा हूँ, शायद कंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जी मतलब हमको सोचना चाहिए कि
हम जो भी कर पा रहे हैं आज, जो 4 नियमों का पालन या माला कर पा रहे हैं या पढ़ पा रहे हैं या सेवा कर पा रहे हैं, हम तो पतित ही हैं। ये सब कृपा के कारण हो रहा है, हम तो अभी भी हाँ पतित ही हैं। हाँ, करेक्ट इसी अंडरस्टैंड। करेक्ट। पर ये नहीं है कि मतलब मैं तो अभी भी मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी भी मैं गिराए पड़ा हूँ, लेकिन कोई कृपा करवा रही है, भगवान की भक्तों की कृपा से कुछ कर पा रहे हैं। हाँ बट वी आर स्टिल पतित। हाँ। हम लोग 4 नियमों का पालन इसलिए कर पा रहे हैं कि हाँ। गुरु की कृपा से, वैष्णव की कृपा से, बट वी आर स्टिल पतित ही। हमारे कुछ बस की नहीं है, मतलब हाँ दिस इज राइट मोड। हाँ। और अगर हम अगर श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की तरह अगर हम बिल्कुल गहराई से देखेंगे तो हर एक भक्त को ये पता चल जाएगा कि वो चारों नियम लगातार तोड़ता रहता है वो। तो हम ये भी अपने हृदय में अभिमान नहीं लेके आ सकते कि देखो हम तो कितनी कड़ाई से 4 नियमों का पालन कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो विनम्र बने रहने में भलाई है बेसिकली। कहने का क्या भाव है, उनकी कृपा से कैसे जान सकते हैं चारों तोड़ रहे हैं? बट व्हाट डज ही से? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो अगर हमारे हृदय में भोग का विचार भी आ गया तो नियम टूट गया। वो तो चेतना के स्तर पे बात कर रहे हैं ना वो। अगर हम आजकल तो सर्दी के दिन है, अगर हमने रजाई के अंदर उसकी गर्मी जो है उसका सुख लेने का हमने थोड़ा प्रयास कर लिया तो बस हमने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के विचार से तो हमने व्यभिचार कर लिया। तो वो तो बहुत दूर की बात है। आपने अगर कोई स्वादिष्ट भगवान का प्रसाद ही है, कोई एक डिश आपको बहुत स्वादिष्ट लगी, आपने एक दोबारा उसको खा लिया तो भोग में पड़ गए आप। अब आपने उसको कृष्ण प्रसाद समझ के नहीं खाया आपने उसको, अब तो आपने उसको भोग की इच्छा से खा लिया। तो वो तो बड़ी गहराई वाली बातें हैं। अगर हम एक भक्त को यही सोचना चाहिए कि भाई मैं तो मेरी हालत काफ़ी ख़राब है बेसिकली, तो वो तो भगवान की कृपा पे आश्रित रह के कि भैया माला चलती रहे, भक्तों की सेवा करने का अवसर मिलता रहे, प्रभुपाद के मिशन में हम लोग किसी प्रकार से योगदान करते रह पाएँ, बस ये भावना लेके चलते रहे तो हमारे मन में अभिमान, गर्व, अहंकार नहीं आएगा। तो तब जाके बचे रहेंगे हम। बात ही है नहीं, क्या कहते हो आप? हाँ, पर मुझे ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जब हाँ। सब कुछ सही चल रहा होता है तो अहंकार ऐसे आ ही जाता है कि बड़ी मतलब मैं तो कुछ हूँ, मतलब सब कुछ। इसीलिए तो हमारे आचार्य बोल रहे हैं कि दुख से भी अधिक खतरनाक वस्तु सुख है। दुख में तो भगवान को याद कर लेता है व्यक्ति, सुख में ऐसी वस्तु है कि जिसकी दया से वो सुख मिला उसी को भूल जाता है। जिसकी दया से वो सुख मिल रहा है उसी को भूल जाता है। भगवान की दया से सुख मिला, भगवान की दया से सुविधा मिली, सबसे पहले भगवान को भूलेगा वो। तो दुख सहने से भी अधिक मुश्किल सुख को सहना है। इसीलिए तो भगवान भगवत गीता में ऐसी थोड़ा ना कह रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख पा, कि भैया सुख को भी सहो और दुख को भी सहो। वो सुख को भी सहने की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है भगवान को कि सुख को सहना दुख सहने के प्रति के मुकाबले उसकी तुलना में बहुत अधिक मुश्किल है, बहुत अधिक मुश्किल है। इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं कि सुख को भी सहो। ये इसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण कारण है।